हेलो एवरीवन, दिस इज जमशेद अहमद एंड वेलकम टू माय डिजिटल क्लासरूम। आज के लेक्चर में हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम की प्रॉब्लम नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों को विजिबल भी होगी स्क्रीन पे और मैं इसे रीड आउट कर रहा हूँ। मिस्टर हामिद कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टेबल की फॉर्म में हमें कुछ डाटा दिया गया है। बैंक बैलेंस में अगेन एक वैल्यू के साथ क्रेडिट लिखा हुआ है और एक वैल्यू के साथ डेबिट लिखा हुआ है। ये प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि जिस अमाउंट के साथ डेबिट आएगा वो एसेट वाली साइड पे लिखी जाएगी और जिस अमाउंट के साथ क्रेडिट आएगा वो लायबिलिटी वाली साइड पे लिखी जाएगी। और ऐसा क्यों होगा ये समझने के लिए आप लोग लास्ट लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं। पहले इसके बाद कैश इन हैंड है। ओपनिंग में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो वहां पर हम नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग वाले बैलेंस में हमारे पास कैश इन हैंड की वैल्यू है तो ये एसेट वाली साइड पे आ जाएगा। इसके बाद डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, स्टॉक, प्लांट एंड फर्नीचर। इसकी एडजस्टमेंट को मैं रीड आउट कर रहा हूँ। जो एडजस्टमेंट है इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज ही हैड विथड्रॉ ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर। जो पहली एडजस्टमेंट है वो ड्राइंग से रिलेटेड है कि उसने बिजनेस में से कुछ पैसे विथड्रॉ किए हैं और ड्राइंग्स को हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में मेंशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ईयर बट ही हैड इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल ऑफ 6,000 ऑन 1 जनवरी 2008। 1 जनवरी 2008 को उसने हमें कुछ कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करवाया, फ्रेश कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास जो एडजस्टमेंट आ रही है, प्रोविजन फॉर 5% डेट सन्ड्री डेटर इज नेसेसरी। प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स, ये भी आई थिंक हमने प्रॉब्लम नंबर 7 और डिटेल में 8 में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। प्रोविजन ऑन डेटर्स का क्या मतलब होता है, तो ये 5% हम लोग माइनस कर देंगे डेटर्स में से। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करना है तो आप प्रॉब्लम नंबर 7 और 8 को गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10%। हमने प्लांट पे डेप्रिसिएशन लेनी है। ये वाली एडजस्टमेंट तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में रिपीट हो रही है। लास्टली हमारे पास आ रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो 5th एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन ये प्रॉब्लम नंबर 10 में भी आई थी और प्रॉब्लम नंबर 11 में भी वही एडजस्टमेंट रिपीट हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब यही बनता है कि जो बिजनेस कैपिटल यूज कर रहा है, कैपिटल बोलते हैं उन पैसों को जो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस को दिए होते हैं। तो बिजनेस का ओनर ये कहता है कि अगर आप कहीं और से ये पैसे लेके यूज करते हैं, बिजनेस कहीं और से उधार लेता तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना था। अब ये जो मैं पैसे बिजनेस को दे रहा हूँ, आप यही समझे कि ये बिजनेस ने कहीं और से लिए हुए हैं, किसी दूसरे पर्सन से लिए हुए हैं, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो हमने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है। लास्ट लेक्चर में हमने इसी तरह से डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 तरह का कैपिटल होता है। एक होता है ओपनिंग, एक होता है क्लोजिंग। ओपनिंग जो साल के पहले दिन, जिस दिन ये ईयर स्टार्ट हुआ था उस दिन हमारे पास आ गया था, तो ओपनिंग के ऊपर कंप्लीट ईयर का हमने इंटरेस्ट चार्ज करना होता है क्योंकि ये पूरा साल हम इस्तेमाल करते हैं ये वाले पैसे। क्लोजिंग कैपिटल ये आज के दिन हमारे पास आया है, जिस दिन हम ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये आज हमारे पास आ रहा है, आज ही हम इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने लगे हैं। ये वाले पैसे तो हमने एक दिन भी अभी इस्तेमाल नहीं किए, तो इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। और जो फ्रेश कैपिटल है उसकी डेट मेंशन की हुई है। आई थिंक इस क्वेश्चन के अंदर जो डेट है वो 1 जनवरी 2008 है। तो फ्रेश कैपिटल हमारे पास आ रहा है 1 जनवरी 2008। मैं सारी ओपनिंग वाली जो डेट है वो है 1 जुलाई 2007। मतलब हमारा जो ईयर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 30 जून को जाके खत्म हो रहा है, 30 जून 2008 को। तो ये वाला यहाँ से लेके अगर आप कैलकुलेट करें 1 जुलाई से लेके 30 जून तक तो कंप्लीट ईयर बनता है, 12 मंथ बनते हैं, इसलिए इसके ऊपर पूरे साल की लेंगे। ये 1 जनवरी को आ रहा है, ये कैपिटल जिस दिन हमारे पास आया फ्रेश कैपिटल, आधा साल गुजर चुका है, तो फ्रेश कैपिटल पे हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक मंथ काउंट कर लेंगे। जनवरी इसमें शामिल होगा, फेब भी शामिल होगा, मार्च, अप्रैल, मई और जून, टोटल ये 6 मंथ बन रहे हैं।
तो फ्रेश कैपिटल पे हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो सिर्फ 6 मंथ के लिए ही कैलकुलेट करेंगे, वो कंप्लीट ईयर का कैलकुलेट नहीं करना। जितनी देर पैसे यूज करेंगे उतनी देर का ही हमने इंटरेस्ट पे करना होता है। वेल हम इसको क्वेश्चन को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल मेंशन नहीं है, तो इसके लिए दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को प्रिपेयर किया जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो फॉर्मेट बना रहा हूँ। सबसे ऊपर नेम मेंशन करेंगे। नेम हमें बताया हुआ है मिस्टर हामिद, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मिस्टर हामिद। इसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेंशन किया जाएगा, जो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे हम लोग डेट मेंशन करते हैं जिस दिन ये प्रिपेयर की जा रही होती है, 1 जुलाई 2007, जिस दिन हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है। ये मैं विदाउट फॉर्मेट बना रहा हूँ, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में इसका फॉर्मेट सीख चुके हैं ऑलरेडी। इस साइड पे हमारे पास एसेट्स आ रहे हैं, इस साइड पे लाइबिलिटीज एंड कैपिटल आ जाएगा। इसका जो सबसे पहले बैंक बैलेंस बताया गया, इसके साथ क्योंकि क्रेडिट का वर्ड लिखा हुआ है तो इट मींस जो बैंक बैलेंस है इसको हमने लाइबिलिटी वाली साइड पे मेंशन करना है। इसकी वैल्यू जो हमें बताई गई है डेट इज 7400। इसके बाद कैश सन्ड्री डेटर्स हैं, कैश भी इस साइड पे आ जाएगा और डेटर्स भी हम लोग इस साइड पे लिखेंगे। दोनों की जो वैल्यू है वो 50, कैश की तो कोई वैल्यू मेंशन ही नहीं है, तो ये कैश यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सन्ड्री डेटर की जो वैल्यू है डेट इज़ 53,000। इसके बाद हमारे पास क्रेडिटर्स आ रहे हैं, क्रेडिटर्स को हम लोग लाइबिलिटी वाली साइड पे लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इनकी वैल्यू जो हमें बताई गई है डेट इज़ 15,000। इसके बाद हमारे पास स्टॉक, प्लांट और फर्नीचर है, तो ये तीनों ही हमारी एसेट साइड पे लिखे जाएंगे, स्टॉक, प्लांट एंड फर्नीचर। इनकी वैल्यू मेंशन करते हैं 17,000, 20,000 एंड 1,400। हमने सारे एसेट्स मेंशन कर लिया जो जो हमारे पास अवेलेबल थे, और लाइबिलिटीज भी मेंशन कर ली हैं। अब जो राइट हैंड साइड है इस पे एक चीज मिसिंग है, डेट इज कैपिटल। तो इस साइड का टोटल तो भी हम नहीं कर सकते जब तक ये हमारे पास अवेलेबल नहीं हो जाएगा, जबकि जो एसेट वाली साइड है इसका टोटल हम लोग कर सकते हैं। सिंपली सभी वैल्यूज को एड अप कर देंगे तो ये हमारे पास इसका जो टोटल आ रहा है ये आई थिंक बनेगा 91,400। अब जो इस साइड का टोटल होता है हमेशा वही साइड का टोटल आ रहा होता है, तो ये हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब इसमें से ये दोनों चीज़ों को माइनस करेंगे इस साइड, दोनों साइड्स को बराबर करने के लिए, तो हमारे पास कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें से अगर इन दोनों चीज़ों को माइनस करें तो जो कैपिटल की वैल्यू हमारे पास बनती है डेट इज प्रॉबेबली 69,000। ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ चुका है। अब सेम इसी तरह के फॉर्मेट में हम लोग क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आप लोग नेम मेंशन करेंगे मिस्टर हामिद, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर डेट लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2008। इसकी जो डेट है वो 31 दिसंबर नहीं है, 30 जून बन रही है, क्योंकि इसके जो 12 मंथ है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे 30 जून। तो ये डेट्स आप लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पेपर में भी लाजमी केयरफुली रीड आउट करनी है। इसका जो फॉर्मेट बनेगा, यहाँ पर हमारे पास लाइबिलिटीज वाली साइड आ जाएगी और लेफ्ट साइड पे हम लोग एसेट्स को मेंशन करेंगे। जो एसेट्स हैं हमारे पास, यहाँ पर सबसे पहले बैंक बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ डेबिट लिखा हुआ है तो इसका बैंक बैलेंस हम लोग एसेट वाली साइड पे लिखेंगे। और जो वैल्यू हमारे पास आ रही है बैंक बैलेंस की डेट इज 4,000। इसके बाद हमारे पास कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड की जो वैल्यू है डेट इज 1,000।
इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एसेट आ रहा है वो सन्फ्री डेटर्स हैं, और इसकी एडजस्टमेंट भी बताई गई है कि प्रोविजन को हमने माइनस करना है। सन्फ्री डेटर्स की वैल्यू है 88,000, और इसकी एडजस्टमेंट को अगर रीड आउट करें तो इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने 5% प्रोविजन प्रोवाइड करनी है, तो लेस करेंगे प्रोविजन को 88,000 का 5% लेने के बाद। 88,000 का 5% कैलकुलेट करने के लिए 5/100 करेंगे। इसकी जो वैल्यू बन रही है डेट इज 4400, तो 4400 को इसमें से लेस करेंगे, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 83,600 आ जाएगा। वेल नेक्स्ट जो हमें एसेट दिया गया है डेट इज प्रोबेबली प्लांट, डेटर्स के बाद स्टॉक है। स्टॉक की जो वैल्यू है 19,000 है। इसके बाद हमारे पास प्लांट और फर्नीचर है, और प्लांट की भी डेप्रिसिएशन 10% इन्होंने एडजस्टमेंट में बोला हुआ है, जबकि फर्नीचर की डेप्रिसिएशन का नहीं कहा गया। प्लांट की जो वैल्यू आ रही है डेट इज 20,000, इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें 10% 20,000 का, तो ये 2,000 आ जाएगा। लेस करके 18,000 हम लोग इस साइड पे लिखेंगे। लास्टली हमारे पास फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर की जो वैल्यू बताई गई है डेट इज 1400, और क्रेडिटर्स हमने मिस कर दिए थे जो कि हमने लाइबिलिटी वाली साइड पे लिखने हैं। जो क्रेडिटर्स की वैल्यू हमें बताई गई है 19,500। अब हम टोटल करेंगे, क्योंकि एसेट वाली साइड पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, इसका टोटल किया जा सकता है। जबकि इस साइड पे हमें लाइबिलिटीज़ का तो पता है, कैपिटल मिसिंग है, कैपिटल इस साइड का टोटल नहीं किया जा सकता। हम लोग एसेट वाली साइड का टोटल करते हैं, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 127,000। सेम टोटल इस साइड पे भी मेंशन करेंगे 127,000, क्योंकि दोनों का टोटल हमेशा इक्वल ही आ रहा था। 127,000 में से ये 19,500 माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा डेट इज 107,500, 107,500। ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू भी आ चुकी है, क्योंकि ये सारी जो कैलकुलेशंस है हम इस दिन कर रहे हैं, आज के दिन, आज ये डेट है। तो ये देखें कैपिटल ये हमारे पास अभी आया, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो आज ही जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे तो इस वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो भी हमने एक दिन भी यूज नहीं किया। इसी दिन को हम अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी प्रिपेयर करने लगे हैं, जबकि ये 1 साल पहले बना चुके हैं इस डेट को। तो इसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। वेल अभी मैं मूव कर रहा हूँ, जो हमारे पास फॉर्मेट आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, इसका हम फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। हमारे पास जस्ट 2 कॉलम्स आ रहे होते हैं। फर्स्ट कॉलम इज फॉर डिटेल्स एंड सेकंड कॉलम इज फॉर अमाउंट। सबसे पहले हमने क्लोजिंग कैपिटल लिखना है, जो कि अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है। इसके साथ में डेट भी मेंशन कर सकते हैं 30 जून 2008। इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई थी क्लोजिंग कैपिटल की 107,500। अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में बताई हुई है। फर्स्ट सीधी लाइन में जो एडजस्टमेंट वाली लाइन है 30,000, ये ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 137,500। अब इसमें से लेस किया जाएगा फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल की भी मैं डेट मेंशन कर रहा हूँ जिस दिन हमारे पास ये आया 1 जनवरी 2008 को, और इसकी जो वैल्यू है फ्रेश कैपिटल की प्रॉबेबली डेट इज 6,000। तो ये हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, 6,000 को लेस किया जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 131,500। इसे बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल।
ये हमारे पास एक्चुअल कैपिटल ये होना था अगर ड्राइंग्स और फ्रेश कैपिटल हम ना करते। अब लास्टली हम इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल भी हमने खुद कैलकुलेट किया है 1 जुलाई 2007 को। इसकी जो वैल्यू आई थी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल की वो 69,000 आ रही थी। 69,000 को इसमें से लेस करेंगे, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 62,500। अब इसे हम प्रॉफिट बोल देंगे, लेकिन ये प्रॉफिट पे अभी हमने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया हुआ जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला जाएगा इसे। लास्टली अब हम इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एक न्यू पॉइंट आया प्रॉब्लम नंबर 10 और प्रॉब्लम नंबर 11 में। तो हम इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करेंगे। अब देखते हैं कि ये वाला जो कैपिटल है, ये देखें ये वाली डेट और ये वाली डेट सेम है, मतलब आज हम ये सारा कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो ये कैपिटल आज ही हमारे पास है, इस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। जो फ्रेश कैपिटल है ये हमने 6 मंथ यूज किया, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप डेट कैलकुलेट करें तो ये 6 मंथ बनते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक डेट कैलकुलेट करें तो ये कंप्लीट ईयर बनता है। तो 69,000 पे जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो कंप्लीट ईयर का इंटरेस्ट होगा जो कि 5% हमें कहा गया कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका 5% लेने के लिए 5/100 कर देंगे। इसका जो आंसर आएगा वो प्रॉबेबली आएगा 3450। और ये जो फ्रेश कैपिटल है 6,000 का, इसका भी हमने 5% लेना है, लेकिन ये हमने 6 मंथ के लिए लेना है तो इसे 6/12 कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो 150 रुपीज़ आएगा। तो ये टोटल इंटरेस्ट हमने चार्ज करना है। इन दोनों को अगर हम ऐड अप करें तो वैल्यू बनती है 3600। ये इसमें से लेस कर देंगे। इसको लेस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है डेट इज 58,900। क्योंकि ये प्लस में आंसर आ रहा है तो इसे हम प्रॉफिट बोलेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2008 या नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर भी आप बोल सकते हैं। well this was all about from this lecture and this chapter। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका डेप्रिसिएशन वाला उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।